वेलकम स्टूडेंट्स, वेलकम टू योद्धा डिफेंस एकेडमी। हम लोग इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी पढ़ रहे थे लास्ट क्लास में, है ना। वेलोसिटी एट एनी पार्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम और एट एनी पार्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ पोजीशन, ये बताया गया था आपको। और ये भी हम लोग लिखे थे फॉर्मूला लास्ट क्लास में कि v बराबर होता है लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू 0 और बहुत छोटा सा डिस्प्लेसमेंट, बहुत छोटा सा टाइम, ये लिखते थे हम लोग। इसी को जब थोड़ा लिमिट को जब हटाते थे तो क्या आता था, dx बाई dt, है ना, यही होता था वेलोसिटी। और इसी वेलोसिटी को क्या बोलते हैं, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। बट dx बाई dt का क्या मतलब होता है, हम बताए थे लास्ट क्लास में। इसका मतलब क्या होता है, डिफरेंशिएशन ऑफ x विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। समझ गए। तो बहुत सारे बच्चे डिफरेंशिएशन पढ़ रखे हैं, बहुत सारे बच्चे नहीं पढ़े हैं, तो हम लोग अभी डिफरेंशिएशन रिवाइज कर लेंगे, ठीक है। कि डिफरेंशिएशन का क्वेश्चन आएगा तो कैसे करेंगे, और आगे डिफरेंशिएशन आते रहेगा, ये भी आप समझ लीजिए, ठीक है। तो हम लोग उतना डिफरेंशिएशन सीख लेंगे जितना हमारे पूरे क्लास 11th में यूज में आते रहेगा, ठीक है। तो पहले तो यहाँ तक तो आप कर चुके थे लास्ट क्लास में, तो आज हम लोग बेसिक डिफरेंशिएशन से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। और वो बेसिक कैलकुलस के अंदर में आता है, ठीक है। मैथ्स में एक चैप्टर है, उसका नाम है कैलकुलस। उसके अंदर आपको पढ़ना पड़ता है डिफरेंशिएशन एंड इंटीग्रेशन, तो उसी के अंदर में आता है ये। तो हम लोग पढ़ते हैं डिफरेंशिएशन क्या होता है, कैसे निकालते हैं, पहचानते कैसे हैं कि कौन सा क्या है डिफरेंशिएशन, ठीक है। तो डिफरेंशिएशन लिखने का तरीका क्या है, समझिए। डिफरेंशिएशन लिखने का तरीका है, लिखेंगे dy बाई dx। इसको पढ़ना क्या है वो समझिए। इसको क्या पढ़ते हैं, डिफरेंशिएशन ऑफ y। किसी के ऊपर में d लग जाए और नीचे d लग जाए तो ये d नॉर्मल अल्फाबेट नहीं है। आपको ऐसा नहीं समझना कि ये d और d को कैंसिल कर देंगे, समझ गए। ये d जो है वो किसको रिप्रेजेंट करता है, डिफरेंशिएशन को। और इसको पढ़ते क्या है, डिफरेंशिएशन किसका, डिफरेंशिएशन y का। तो डिफरेंशिएशन ऑफ y, और किसके रिस्पेक्ट में, तो जो नीचे का वेरिएबल रहता है उसके बोलते हैं उसके रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, मतलब विथ रिस्पेक्ट टू क्या बोलेंगे, x। समझ गए। तो दिस इज द मीनिंग ऑफ dy बाई dx, ठीक है। इसको डेरिवेटिव ऑफ y भी पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं इसको, डेरिवेटिव ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x, ठीक है। अब इसे कुछ सर्टेन फॉर्मूला होता है जिसे हमें फॉलो करके हम डिफरेंशिएट कर सकते हैं। जैसे पहला फॉर्मूला ये होता है कि अगर y बराबर x टू द पावर आपको n दिया हुआ है, x टू द पावर क्या दिया हुआ है, n, और बोल रहा है कि आप इसको डिफरेंशिएट कीजिए, dy बाई dx कीजिए, ये बोला जा रहा है आपसे। तो आप लिख सकते हैं d बाई dx और ऊपर में क्या लिखेंगे, x का पावर n लिखेंगे। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला आपको याद रखना है, जितना पावर है उतना पहले लिखेंगे। तो पावर कितना था, n, तो पहले n लिख लेंगे, फिर मल्टीप्लाई का साइन देंगे, फिर लिखेंगे x, और अब पावर 1 से कम कर देंगे। 1 से क्या कर देंगे, तो पहले पावर n था, अब पावर कितना देखने के लिए मिलेगा, समझ में आ रहा है मैं क्या कर रहा हूँ। जैसे आपको अगर एग्जाम्पल इसका देखा जाए, जैसे आपको पूछे कि आप डिफरेंशिएशन निकालिए x का पावर 4 का, तो कितना होगा x का पावर 4 का डिफरेंशिएशन, सारे बच्चे बताइए। पावर कितना है 4, फिर क्या लिखेंगे x, और फिर पावर 1 से कम कर देंगे, तो 4 माइनस 1 कितना होगा बच्चे, 3। समझ गए। आपको डिफरेंशिएशन दे दे x का पावर -1, इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, बोलिए जल्दी से। क्या लिखना पड़ेगा पहले, -1, और x का पावर क्या लिखना पड़ेगा, -2। यस और नो, -1 है और -1 और कर दिए, मतलब इसको बोल सकते हैं, ये भी लिख सकते हैं -1 बाई क्या लिख सकते हैं, x²। यस और नो। तो देखिए आपका पावर में अपने मन से एज्यूम नहीं कर लेना है कि पावर हमेशा पॉजिटिव ही होना चाहिए, पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, एनीथिंग, ठीक है। आपको रूल हमेशा वही लगाना है जो आपको रूल आपको बताएंगे, याद रहेगा। सेकेंड रूल ये है, फॉर्मूला इनफैक्ट, कि अगर y इस तरह का फंक्शन दे रखा है c इंटू एक्स का पावर n,
और सी अगर कोई कांस्टेंट नंबर है, सी क्या है आपका कांस्टेंट नंबर, तब जब आप डिफरेंशिएशन करेंगे तो आपको कुछ भी नहीं करना है, आपको कांस्टेंट नंबर को कुछ नहीं करना है, जैसे मल्टीप्लाइड है वैसे रहने देना है, ठीक है। जो x का पावर n है बस उसका डिफरेंशिएशन करना है। तो क्या लिखना पड़ेगा बताइए, c को c छोड़ देंगे, x का पावर n का मल्टीप्लिकेशन कितना होगा डिफरेंशिएशन, पहले क्या लिखना पड़ेगा, फिर क्या लिखना पड़ेगा, फिर कितना लिखना पड़ेगा, समझिए मैं क्या कर रहा हूं। जैसे आपको दे दिया y बराबर 4x क्यूब है ना, और आपको बोला कि इसका डिफरेंशिएशन निकाल के बताइए बच्चे, dy बाई dx, तो कितना बताते आप, 4 को तो कुछ भी नहीं करना है, आपको डिफरेंशिएशन किसको करना है, x क्यूब, तो x क्यूब का डिफरेंशिएशन कितना होगा, पावर पहले कितना लिखना पड़ेगा 3, फिर x और पावर एक कम करेंगे तो कितना बचेगा स्क्वायर, कितना आंसर आएगा 12x स्क्वायर। समझ में आ रहा है कैसे कर रहे हैं। तो अगर सिर्फ x का पावर n रहे तो n इंटू एक्स का पावर n माइनस 1, अगर साथ में कोई कांस्टेंट मल्टीप्लाइड है तो कोई दिमाग नहीं लगाना है, जो आप x का पावर n कर रहे थे वही करना है, साथ में उसी कांस्टेंट से क्या कर देना है, मल्टीप्लाई कर देना है। समझ गए क्या कर रहे हैं, लिखिए जल्दी से दोनों, ठीक है। थर्ड जो है वो ये है कि अगर कोई नंबर ही कांस्टेंट नंबर है, कैसा नंबर है, जैसे आपको दे दिया d बाई डी एक्स ऑफ c, c मतलब कांस्टेंट नंबर, ठीक है, जैसे 4 है 5 है 6 है, सब कैसा नंबर है कांस्टेंट, तो आपको पता होना चाहिए कि कांस्टेंट का जो डिफरेंशिएशन होता है वो कितना होता है, 0 होता है, कितना होता है 0, समझ गए। ये भी तो क्या क्या आपने फॉर्मूला पढ़ा कि अगर y का पावर x का पावर n हो तो उसका डिफरेंशिएशन n इंटू एक्स का पावर n माइनस 1 हो जाता है, अगर y बराबर c इंटू एक्स का पावर n हो तो इसका डिफरेंशिएशन ये हो जाता है, और अगर कोई कांस्टेंट हो तो कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन कितना होता है हमारे बच्चे, 0 हो जाता है, समझ गए। बट वो कांस्टेंट के साथ और कोई भी वेरिएबल नहीं होना चाहिए, ये ध्यान देंगे। जैसे यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कांस्टेंट है और साथ में क्या है वेरिएबल, तो कांस्टेंट को इस केस में छोड़ देना है, x का पावर n को डिफरेंशिएट कर देना है। अगर प्योरली कोई कांस्टेंट है, सिर्फ और सिर्फ क्या है, तब जाके डिफरेंशिएशन कितना कर देना है 0। ये नहीं कि अपने मन से यहाँ पे c दिख गया लगा दिए डिफरेंशिएशन कितना 0, अच्छा c तो बताए थे सर 0 होता है, 0 इंटू कुछ हो क्या फर्क पड़ता है, आंसर कितना होगा 0। घर आए तो पता चला कि नंबर कट गया, समझ गए। इस चीजों पर ध्यान देना, ये लिख लिया आप लोग। अब अगर कोई ऐसा फॉर्मेट में रहे जिसमें ढेर सारा फंक्शन रहे, ठीक है, तो कुछ नहीं करना है, अगर इसको मिटा दे, ठीक है। देखिए अगर कोई फंक्शन दे दिया y बराबर 2-3 टर्म से मिलके बना या 2-3 फंक्शन से बना है, ठीक है, जैसे दे दिया fx, फिर क्या दे दिया gx, ऐसा करके और भी फंक्शन दे दिया प्लस माइनस, ठीक है, प्लस माइनस हम यहाँ साइन दे दे रहे हैं, ठीक है, प्लस भी रह सकता है या, और आपको बोला कि भैया आप dy बाई डी एक्स निकालो, ठीक है, तो आपको कुछ भी दिमाग नहीं लगाना है, आपको डिफरेंशिएशन एक बार किसका करना है fx का, ठीक है, फिर प्लस माइनस जो भी साइन होगा आप भी यहाँ पुट कर देंगे, और फिर डिफरेंशिएशन किसका करेंगे हमारे बच्चे gx का करेंगे। मतलब प्लस माइनस एडिशन है या सब्ट्रैक्शन है टर्म्स का, तो उसमें डिफरेंशिएशन करने में कुछ भी दिमाग लगाने का जरूरत नहीं है, एक एक टर्म का डिफरेंशिएशन करते चले जाना है, ठीक है, एक एक टर्म का क्या करना है डिफरेंशिएशन। जैसे आपसे क्वेश्चन हमने पूछ दिया, बहुत ही आसान क्वेश्चन, तुरंत आंसर बताएंगे, y बराबर एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर माइनस 4, ऐसा दे दिया। अब बताइए इसमें टोटल कितना टर्म्स है, 3 टर्म्स है। आपसे पूछा गया भैया आप डिफरेंशिएशन बताओ dy बाई dx, बता सकते हैं, बताइए कितना डिफरेंशिएशन होगा। पहले एक्स क्यू का डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा, एक्स क्यू का डिफरेंशिएशन कितना होगा सारे बच्चे बताइए 3x स्क्वायर होगा, फिर प्लस अब इसका डिफरेंशिएशन करना होगा, हाँ तो 3 तो रहेगा ही, आप अभी पढ़े, और x स्क्वायर इसका इधर कितना आ जाएगा 2
साथ में कितना हो जाएगा x, 6x हो जाएगा। और लास्ट में 4 है, 4 कैसा नंबर है और कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन कितना होता है, तो 0 पुट कर देंगे। समझ गए क्या आ रहा है इसका फाइनल आंसर हमारे बच्चे, 3x² प्लस 6x। समझ में आ रहा है हम क्या कर रहे हैं। तो अगर मल्टीपल टर्म्स हो और उसका डिफरेंशिएशन करना हो तो इंडिविजुअली एक एक करके करते चले जाएंगे, और जो भी साइन होगा प्लस होगा तो प्लस, माइनस होगा तो माइनस कर देना। समझ गए। जैसे इसका करके बताइए हमको। आपको y बराबर दे दिया है 2/x² प्लस √x प्लस 1/√x। इसका डिफरेंशिएशन हमको करके बताइए। ये y बराबर दे रखा है एंड योर क्वेश्चन इज व्हाट इज dy/dx। आप सबका पावर जस्टिफाई कर पा रहे हैं। y बराबर क्या है 2, x² नीचे है ना, उसको अगर ऊपर ले जाए तो x का पावर क्या लिखना पड़ेगा। तो पहले तो आप पावर लिखिए, उसके बाद ही कुछ काम होगा, है ना। फिर दूसरा क्या है √x, रूट का मतलब पावर कितना होता है 1/2। समझ गए, रूट का कितना मतलब होता है 1/2। और इसमें क्या है 1/√x है ना, तो 1/x का पावर 1/2, तो इसको क्या ऐसे लिख सकते हैं, x का पावर क्या लिख सकते हैं, कैन यू राइट दिस। अब क्या हम लोग डिफरेंशिएट कर सकते हैं, तो आप लोग क्यों नहीं कर पा रहे थे ये मुझे बताइए। आपको क्या बोले, निगेटिव नंबर हो फ्रैक्शन हो उससे आपको कोई लेना देना नहीं है। जो रूल्स है वो सभी के लिए वैलिड है। जो पावर रहेगा उसको सामने लाना है और फिर पावर को 1 से क्या कर देना है, कम कर देना है। करिए जल्दी से। इसका पावर कितना, पहले का पावर कितना है मेरे बच्चे, तो -2 आगे आ जाए तो 2 पहले से और -2 और आ जाए तो मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा, फिर क्या लिखना पड़ेगा, फिर पावर 1 से और कम करना पड़ेगा, -2 -1 कितना हो जाएगा, -3 हो जाएगा। इससे करते हैं, इसका पावर कितना है 1/2, तो पहले 1/2 आ जाए बाहर, फिर x लिखना पड़ेगा, फिर 1/2 है, इसमें से 1 माइनस करेंगे, 1/2 -1 कितना होता है 1/2 -1 क्या होगा -1/2 हो जाएगा। और इसका भी लिख लेते हैं, इसको लिखते हैं माइनस, इसका पावर कितना लिखना पड़ेगा -1/2, फिर क्या लिखना पड़ेगा बताइए, x का पावर -1/2 ऑलरेडी है और -1 आपको और करना, यही करना है ना। अब बस सॉल्व कर दीजिए, -4x का पावर कितना आ जाएगा 3, फिर कितना आ जाएगा बताइए हाफ, x का पावर हाफ -1 कितना हो जाएगा -1/2, और यहाँ -1/2 है -1 है तो मिलके कितना हो जाएगा, प्लस हो जाएगा ना, ये दोनों साइन माइनस करेगा होगा तो प्लस, तो कितना हो जाएगा -3/2। समझ गए, एंड दिस इज द करेक्ट आंसर। समझ में आया कैसे डिफरेंशिएशन कर रहे हैं, यस और नो। आपको सबका बस पावर निकाल लेना है, पावर निकल जाएगा फिर आपको परेशान होने की जरूरत नहीं। तो आपको डिफरेंशिएशन दे दे sin x का, किसका डिफरेंशिएशन दे दे sin x का, डिफरेंशिएशन ऑफ sin x विथ रिस्पेक्ट टू x। ठीक है, तो sin x का डिफरेंशिएशन आप याद रखेंगे कितना होता है cos x होता है, कितना होता है cos x। अगर sin थीटा होता तो sin थीटा का डिफरेंशिएशन कितना होता cos थीटा, है ना, उसी तरह sin x का cos x। दूसरा आपको याद ये रखना है कि अगर आप cos x का डिफरेंशिएशन ले रहे हैं, किसका ले रहे हैं, हाँ, तो cos x का जो डिफरेंशिएशन होता है वो कितना होता है -sin x। ठीक है, तो इतना आपको फिजिक्स में याद रखना है। ठीक है, लिख लीजिए। ठीक है, और आपको 2 फॉर्मूला और बता रहे हैं, उस फॉर्मूला का भी आपको ध्यान रखना है कि अभी हम देखे थे कि कोई 2 अगर फंक्शन ऐड हो या सब्ट्रैक्ट हो और उसका ये करना है, डिफरेंशिएशन करना है, तो हम क्या करते थे, इंडिविजुअली एक एक करके कर लेते थे सबका, और जो साइन है प्लस है तो प्लस, माइनस है तो माइनस। बट आप सोचिए अगर आपको क्वेश्चन मैंने ऐसा दे दिया x इज इक्वल टू y इज इक्वल टू, अगर आपको दे दिया
x का पावर 3 इंटू साइन एक्स और बोला इसको डिफ्रेंशिएट कीजिए। कर पाएंगे आप डिफ्रेंशिएशन? किसको करेंगे डिफ्रेंशिएशन? क्या करेंगे? दोनों को डिफ्रेंशिएट कर देंगे। इसमें दो टर्म है ना, एक है एक्स क्यू और दूसरा क्या है साइन एक्स। तो क्या करेंगे, एक्स क्यू का कर लेंगे, साइन एक्स का दोनों मल्टीप्लाई कर देंगे। नहीं, ऐसा नहीं कर सकते। समझ गए? इसके लिए रूल्स है, ठीक है। वो आप तब अप्लाई करते हैं जब दो फंक्शन ऐड हो रहा है या क्या हो रहा है, सब्ट्रैक्ट। ये तो ऐड सब्ट्रैक्ट नहीं हो रहा ना, ये क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई। ठीक है, तो आप देखिए क्या इसमें रूल अप्लाई होता है वो समझिए। देखिए इधर, अगर आपको फंक्शन दे दिया है u बाई वी, फंक्शन क्या दे दिया है, एक टर्म है u, दूसरा टर्म क्या है v। पहले हम लोग मल्टीप्लीकेशन वाला देख लेते हैं, रुक जाइए। पहला हम लोग देख लेते हैं कि u इंटू वी दे दिया। अगर y बराबर आपको क्या दे दिया है, u इंटू वी, और बोला कि इसका डिफरेंशिएशन निकालिए dy बाई dx। ठीक है, तो इसका क्या फॉर्मूला याद रखेंगे और हमेशा याद रखेंगे। ठीक है, इसका ये है कि एट ए टाइम आपको एक को डिफरेंशिएट करना है और दूसरे को छोड़ना है। बताइए u और v में से पहले किसको डिफरेंशिएट करें? u को कर लेते हैं, किसी को भी आप कर सकते हैं। तो पहला डिफरेंशिएट क्या हुआ, du बाई एट द सेम टाइम दूसरे को छोड़ देना है, तो v को छोड़ दिया हमने। फिर यहाँ बीच में प्लस का साइन देना है। किसका साइन देना है? अब जिसको छोड़े थे उसको डिफरेंशिएट करना है और जो कहते उसको छोड़ देना है। तो बताओ किसको छोड़ेंगे इस बार और किसको डिफरेंशिएट करेंगे? ऐसा लिखेंगे, माने एट ए टाइम एक को डिफरेंशिएट करना है, दूसरे को क्या कर देना है, छोड़ देना है। मतलब du बाई डी एक्स इंटू वी प्लस यू इंटू डी बी बाई डी एक्स। एंड बाई दिस फॉर्मूला वी कैन सॉल्व द क्वेश्चन वेयर देयर विल बी टू आइडेंटिटी विच विल इन मल्टीप्लीकेशन। ठीक है, जैसे अभी आपको हम क्वेश्चन दे रहे थे ये, अब आप इस फॉर्मूला से उसको आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। जैसे हमने दिया y बराबर एक्स क्यू साइन एक्स, ये आपको दिया था। यहाँ पे कितना टर्म है, दो टर्म है और दोनों किस में, मल्टीप्लीकेशन में है। एक को हम क्या मान लेंगे, u, और एक को क्या मान लेंगे, v। क्या डिफरेंशिएट कर सकते हैं? करके बताइए कितना डिफरेंशिएशन होगा, इसका डिफरेंशिएशन कितना होगा करके बताइए तो जल्दी से। 3x स्क्वायर, और छोड़ना किसको चाह रहे हैं, तो साइन एक्स साथ में मल्टीप्लाई कर देंगे, हो गया। फिर हमने क्या साइन देने बताया था आपको, प्लस, प्लस कर दिए। अब क्या बताया था, जिसको छोड़ा था उसको डिफरेंशिएट करना है। किसको छोड़ा था, साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कितना होगा और साथ में मल्टीप्लाई क्या रह जाएगा, समझ गए? दिस इज द डिफरेंशिएशन, यही डिफरेंशिएशन। समझ गए कैसे करना है? थोड़ा और सोफिस्टिकेटेड करना है तो एक्स स्क्वायर को आप कॉमन ले सकते हैं। तो एक्स स्क्वायर कॉमन लेंगे तो पहला क्या हो जाएगा 3 sin x और दूसरा क्या हो जाएगा x cos x। तो आप क्या मल्टीप्लिकेशन को आसानी से कर सकते हैं कि कोई भी दो अगर मल्टीप्लिकेशन दे दिया और उसका आप बोला आपसे डिफरेंशिएशन निकालने, हो जाएगा आसानी से। हाँ ठीक है, बहुत जगह डिफरेंशिएशन मल्टीप्लाई करने की जरूरत, मल्टीप्लिकेशन फॉर्मूला लगाने की जरूरत होता भी नहीं है। ठीक है, जैसे अगर आपको इस तरह क्वेश्चन दे दे तो इसमें आप क्या करेंगे बताइए हमको। y बराबर दे दिया एक्स क्यू रूट एक्स, इसमें कौन सा फॉर्मूला आप लगाएंगे, u इंटू वी। u क्या होगा एक्स क्यू और v क्या होगा, होगा ना। बट ये लगाने का जरूरत नहीं है, आप अननेसेसरी क्वेश्चन को लेंदी कर रहे हैं। उससे आसान तरीका बनाने का क्या है, आसान तरीका, x का पावर कितना है 3, रूट एक्स मतलब x का पावर कितना होता है, यही होता है ना। तो क्या दोनों को ऐड कर सकते हैं x का, तो टोटल x का पावर कितना हो जाएगा 3 प्लस 1 बाई, मतलब x का पावर कितना है। अब नॉर्मली जैसे आप डिफरेंशिएट करते कीजिए, क्यों u इंटू भी लगाने जा रहे हैं आप, u इंटू भी लगाएंगे तो लेंदी हो जाएगा ना, आंसर उतना ही आएगा बट सॉल्व करने में क्या होगा, लेंदी होगा। आप दो टर्म मानेंगे, फिर एक को करेंगे, दूसरे को छोड़ेंगे, फिर ऐड करेंगे, इतना कहानी करने की क्या जरूरत है। मल्टीप्लिकेशन तब लगाना है जब जो दो मल्टीप्लाई हो रहा है उसका कुछ फाइनल प्रोडक्ट नहीं मिल सके। जैसे एक्स क्यू इंटू साइन एक्स है, ये दोनों मल्टीप्लाई करके कुछ फाइनल मिलने वाला है नहीं, यही सिंप्लीफाइड है, इससे और तुम सिंप्लीफाई नहीं कर सकते हो।
क्योंकि साइन एक्स अलग टाइप का टर्म है, ट्रिग्नोमेट्रिकल टर्म है, एल्जेब्रिक टर्म है, तो डिफिकल्ट। ठीक है, तो इस तरह क्वेश्चन हो जाए आपसे। और लास्ट हम लोग लिखे हैं कि अगर डिवीजन रहे, क्या रहे, डिवीजन, तो डिफरेंशिएशन कैसे निकाला जाता है। ठीक है, तो वो भी देख लेते हैं, सब देख ही लिए। तो जितना डिफरेंशिएशन आपको सिखा रहे इतना डिफरेंशिएशन अगर आप याद रख पाते हैं तो क्लास 11th और 12th में फिजिक्स में डिफरेंशिएशन में प्रॉब्लम नहीं होगा, ये मोर देन सफिशिएंट है। ठीक है, हम लास्ट देख रहे हैं आज का कि अगर y बराबर फंक्शन है u बाई v, क्या है u बाई v, मतलब यहाँ डिवीजन हो रहा है, इस केस में डिफरेंशिएशन कैसे निकालें, आपको बोल दिया dy बाई dx निकालिए। ठीक है, तो इसमें ऑर्डर का ध्यान देना है। ठीक है, यहाँ पे ऐसा नहीं कि किसी एक को मल्टीप्लाई कैसे, सबसे पहले न्यूमरेटर को डिफरेंशिएट करेंगे। बताइए इसमें न्यूमरेटर कौन है, तो आप u को डिफरेंशिएट करेंगे, du बाई क्या लिखेंगे, dx, छोड़ेंगे किसको, v को। समझ गए, मल्टीप्लिकेशन में प्लस करते थे, डिवीजन जब आ जाएगा तो क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा। समझ गए, उसके बाद अब डिनोमिनेटर को डिफरेंशिएट करेंगे और छोड़ेंगे किसको, न्यूमरेटर को। जैसे u को छोड़ दिया, अब किसको डिफरेंशिएट कर रहा भैया, dv बाई dx। और इतना में भी इसको मन की शांति मिली नहीं, तो बोला लास्ट में जो है ना सब करके लास्ट में v स्क्वायर भी कर दीजिएगा नीचे, तब जाके हम फाइनली आपको नजर आएंगे। समझ गया, तो डिवीजन का जो है वो थोड़ा सा फॉर्मूला याद रखना है। ठीक है, ऐसे आसान फॉर्मूला है, पहले न्यूमरेटर को करेंगे, डिनोमिनेटर छोड़ेंगे, फिर माइनस करेंगे, फिर किसको करेंगे, डिनोमिनेटर को, और छोड़ेंगे किसको, न्यूमरेटर को। लास्ट में नीचे जो डिवीजन होगा उसमें डिनोमिनेटर क्या कर देंगे, स्क्वायर कर देंगे। ठीक है, आपको पता है मैंने जानबूझ के tan x का डिफरेंशिएशन नहीं किया, क्योंकि tan x का डिफरेंशिएशन मैं आपसे करवाना चाह रहा था। tan x क्या होता है, साइन और कॉस एक टर्म में tan लिख सकते हैं हम लोग, क्या होता है tan थीटा, हाँ, साइन थीटा बाई कॉस थीटा। तो चलिए बता रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, तो आप डिफरेंशिएशन करके बताइए, इसका डिफरेंशिएशन करके बताइएगा। साइन कॉस का तो हम बता दिए, आप बताइए डिफरेंशिएशन tan x का। फाइंड द डिफरेंशिएशन ऑफ tan x। आपको मैं हिंट ये दे रहा हूं कि tan x बराबर आप क्या लिख लीजिए, sin x बाई cos x। और ये किसका फॉर्म है, u बाई v का फॉर्म है कि नहीं, क्या ये u बाई v का फॉर्म है। अब u बाई v का फॉर्म का आप जान रहे हैं, रिलेशन निकालिए जल्दी से और आंसर बताइए। sin x का डिफरेंशियल क्या है, cos x, और cos x का माइनस, इतना याद है, तो फिर इतना टाइम काहे को लग रहा है। आया आप, और किसी का आंसर आया, कितना है, पीछे वाले लड़के कितना आंसर आया, 1 बाई कॉस स्क्वायर एक्स। और इधर तुम लोग कितना आया, क्या, अभी तक निकाल ही रहा है, इतना टाइम क्यों लग रहा है। इधर तुम लोग का पीछे 1 बाई कॉस स्क्वायर एक्स, और तुम लोग का गर्ल्स किसी का आया, जल्दी बताइए। देखो इधर 1 बाई कॉस स्क्वायर एक्स नहीं आएगा। आपने क्या फॉर्मूला लिखा, फॉर्मूला में नहीं पुट किया, फॉर्मूला पुट करिए। देखिए पहले क्या v को छोड़ देना है, v क्या है आपका, डिफरेंशिएशन किसका करना है, sin x का डिफरेंशिएशन कितना होता है, तो लिखे यहाँ पे cos x लिख दिए। फिर यहाँ कौन सा साइन दिया था मैंने, तो माइनस देंगे। फिर आपको u को छोड़ना है, u मतलब न्यूमरेटर, तो न्यूमरेटर है sin x को छोड़ दिया। साथ में किसको डिफरेंशिएशन करना है, cos x का डिफरेंशिएशन क्या होता है जी, तो यहाँ पहले से माइनस है और एक और आप माइनस लाना चाह रहे हैं, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, और sin x है, और दूसरा एक और क्या आ जाएगा यहाँ पे, sin x। यही हो रहा है ना। डिवाइडेड बाई आपने क्या पढ़ा था, v स्क्वायर, v इसका कितना है, तो क्या लिखना पड़ेगा, cos स्क्वायर x। अब ध्यान से देखिए ऊपर में cos cos 2 बार मल्टीप्लाई हो रहा है, तो इसको क्या ऐसे लिख सकते हैं, cos स्क्वायर x, और sin x इंटू साइन एक्स को क्या लिख सकते हैं बताइए। और क्या आपको याद आता है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा कुछ होता था, कितना होता था, 1 होता था। तो आंसर तो आ गया, 1 बाई क्या आया, कॉस स्क्वायर एक्स, ऐसा आ गया।
इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, 1/cos थीटा कितना था, सेक थीटा, तो 1/cos स्क्वायर वो क्या लिख सकते हैं बोलिए, सेक स्क्वायर एक्स। इसका मतलब tan x का जो डिफरेंशिएशन होता है वो कितना होता है, हाँ जो डिफरेंशिएशन है tan x का वो कितना होता है, सेक स्क्वायर एक्स। तो इतना आपको बेसिक फॉर्मूला याद होना चाहिए। sin x का cos x का माइनस sin x, और tan x का कितना होता है, सेक स्क्वायर एक्स। समझ गए डिफरेंशिएशन क्या है, कैसे करना है, ये समझ गए, यस और नो? हाँ, अब डिफरेंशिएशन का थोड़ा सा हम लोग ग्राफिकल अप्रोच भी देखते हैं कि ग्राफ में डिफरेंशिएशन क्या कहना चाहता है ना, क्योंकि उसका आगे फिजिक्स में यूज आएगा, ठीक है। तो लिख लीजिए ग्राफिकल अप्रोच ऑफ डिफरेंशिएशन, ग्राफिकल अप्रोच ऑफ डिफरेंशिएशन, कि अगर इतना कहानी नहीं देके कोई ग्राफ दे दिया है तो उसमें डिफरेंशिएशन का आखिर क्या मतलब होता है, ठीक है, वो हम लोग देखते हैं अभी। इसको मिटा दे, तो देखिए ग्राफिकल अप्रोच ऑफ डिफरेंशिएशन क्या होता है। ठीक है, ग्राफिकल अप्रोच ऑफ डिफरेंशिएशन ये क्या कहना चाहता है समझिए इधर। जैसे इस बार आपको y और x के बारे में ज्यादा डिटेल नहीं दे रखा है, ग्राफ बना हुआ है, क्या बना हुआ है, ग्राफ, ठीक है, कोई भी रैंडम ग्राफ बना हुआ है, लेटर से ऐसा बना हुआ है, फिर ऐसा बना हुआ है, ठीक है। तो dy बाई dx बताता क्या है समझिए। अगर इस क्वेश्चन में हमको किसी पार्टिकुलर पॉइंट पे, जैसे एक पॉइंट का नाम दिया a, और इस पॉइंट पे आपको बोला कि निकालिए फाइंड dy बाई dx एट a, ठीक है। तो जो डिफरेंशिएशन है वो पता है आपको क्या बताता है, किसी भी ग्राफ का क्या बताता है, स्लोप, क्या बताता है, और किसका स्लोप बताएगा, स्लोप ऑफ टेंजेंट, स्लोप ऑफ क्या बताएगा, एट दैट पॉइंट, एट दैट, ठीक है। अब समझिए इधर, जैसे ए पॉइंट पे आपको क्या पूछा है, dy बाई dx, तो ए पॉइंट पे सबसे पहले टेंजेंट ड्रॉ करेंगे, क्या ड्रॉ करेंगे, आप लोग टेंजेंट मतलब समझते हैं, कर्व के ऊपर एक ऐसा लाइन जो एक ही पॉइंट पे टच करे, कितना पॉइंट पे टच करे, जैसे ये सर्कल है, यहाँ पे अगर हमको टेंजेंट ड्रॉ करने बोला हम ऐसे ड्रॉ कर दिए, यहाँ पे करने बोला ऐसे ड्रॉ कर दिए, ये देखिए ये तो सब का सब क्या है, टेंजेंट, जो कि कर्व को कितने पॉइंट पे टच कर रहा है, 1 पॉइंट, समझ गए। इस पॉइंट पे अगर आपको dy बाई dx निकालने बोल दिया, कर्व देख के पूछा बताइए व्हाट इज dy बाई dx, तो आपको सबसे पहले यहाँ पे टेंजेंट ड्रॉ करना पड़ेगा, क्या ड्रॉ करना पड़ेगा, तो हम टेंजेंट ड्रॉ करते हैं, ये हो गया टेंजेंट, ठीक है, एक ऐसा लाइन जो कर्व को कितने पॉइंट पे टच करे, 1, हो गया। अब इस लाइन का जो भी स्लोप होगा वही आपको डिफरेंशिएशन बताएगा, वही क्या बताएगा, अब फिर से बात आ गया स्लोप, स्लोप निकालते कैसे समझ लीजिए। स्लोप का बेसिक मतलब होता है किसी चीज में चढ़ाई, जैसे आप साइकिल चलाते हैं और अचानक स्लोप बहुत ज्यादा आ जाता है तो आपको चढ़ाई करने बहुत मुश्किल होता है साइकिल चलाने में, तो स्लोप का बेसिक मतलब क्या होता है, चढ़ाई होता है। तो जैसे अब चढ़ाई मेजर किससे होगा, एंगल से, कि ये एक्स एक्सिस के साथ कितना एंगल बना रहा है, मान लिया एक्स एक्सिस के साथ कितना एंगल बना रहा है, थीटा, तो थीटा जितना ज्यादा होगा स्लोप उतना ज्यादा होगा, और स्लोप एग्जैक्टली निकालने का पता है फॉर्मूला क्या होता है, tan थीटा, क्या फॉर्मूला होता है, tan थीटा। अब ऑब्वियसली थीटा ज्यादा होगा तो tan थीटा ज्यादा होगा, और tan थीटा ज्यादा हो तो क्या ज्यादा होगा, स्लोप ज्यादा होगा। समझ में आ रहा है कहानी, इसका मतलब dy बाई dx किसी ग्राफ के हिसाब से आपको क्या बताता है, स्लोप बताता है, किसका स्लोप बताता है, टेंजेंट का, और स्लोप का बेसिक मतलब क्या होता है, चढ़ाई, क्या बेसिक मतलब होता है। जैसे आप बताइए कि ये जो टॉप पॉइंट है, इस पॉइंट का हम नाम दे दिए ए, क्या ए तो दे चुके हैं, इसका नाम दे दिया हमने बी, क्या नाम दे दिया, पूछा बताओ यहाँ पे dy बाई dx का क्या वैल्यू रहा होगा, कोई बता सकते हैं,
बी पे सबसे पहले में क्या मैक्सिमम मतलब क्या, कितना वैल्यू रहा होगा, इन्फिनिटी। तो मैक्सिमम क्या होता है, बी पे सबसे पहले में क्या ड्रॉप बनाना पड़ेगा बताइए, टेंजेंट। इसका टेंजेंट क्या ऐसा बनेगा, बनाइए इसका टेंजेंट, मैक्सिमम नहीं होगा मिनिमम होगा, बन गया टेंजेंट। अब ये टेंजेंट जो है एक्स एक्सिस से क्या है, क्या इसमें कहीं आपको स्लोप दिखाई दे रहा है, स्लोप का मतलब मैंने क्या सीखा था, चढ़ाई, इसमें कहीं चढ़ाई है, एक्स एक्सिस के साथ क्या है, पैरेलल है, तो एक्स एक्सिस के साथ ये कितना एंगल बना रहा है, 0, कितना डिग्री, इसका मतलब इसका जो स्लोप होगा, स्लोप का मतलब क्या होता है, tan थीटा, तो tan क्या लिखना पड़ेगा, 0 डिग्री, और tan 0 कितना होता है, समझ गए। और स्लोप का एक और क्या मतलब होता है, dy बाई dx, मतलब b पॉइंट पे dy बाई dx का कितना वैल्यू होगा बच्चे, 0। समझ में आ रहा है कहानी। इसका मतलब कोई भी ग्राफ में अगर आपको बोल दे कि डिफरेंशिएशन निकालिए, तो जिस पॉइंट पे पूछ रहा है उस पॉइंट पे क्या निकालना पड़ेगा, सबसे पहले क्या ड्रॉ करना पड़ेगा, टेंजेंट, और उस टेंजेंट का क्या निकालना पड़ेगा, स्लोप निकालना पड़ेगा, क्या निकालना पड़ेगा, स्लोप निकालना पड़ेगा। तो किसी ना किसी तरीके से आपको थीटा दिया रहेगा, क्या दिया रहेगा, थीटा दिया रहेगा, ठीक है। वो हम लोग जैसे जैसे क्वेश्चन डिस्कस करते जाएंगे तो आपको समझ में आना शुरू हो जाएगा, ठीक है। जैसे अगर कोई स्ट्रेट लाइन है, कैसा लाइन है, तो उसमें तो स्लोप निकालने का बहुत सारा तरीका होता है, यस और नो। जैसे कोई स्ट्रेट लाइन है, ये y है और ये क्या है, x, इसका अगर हमको स्लोप निकालना है तो पहले इसको आगे बढ़ाना पड़ेगा और हमको यहाँ क्या नाम देना पड़ेगा, थीटा। अब इसका कोई भी दो पॉइंट का बस कोऑर्डिनेट ले लेना है, मान लिया इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट है x2, y2 और इसका कोऑर्डिनेट है लेटस से x1, y1, ठीक है। अब हमको स्लोप निकालना मतलब क्या, tan थीटा निकालना है, तो हम क्या करेंगे, ये अगर थीटा है यहाँ पे अगर ज्वाइन कर दें तो ये भी कितना होगा बताइए, हो जाएगा। इस ट्रायंगल में अगर tan थीटा निकाल ले तो काम हो जाएगा। बताइए tan थीटा का क्या फॉर्मूला होगा, tan थीटा ये छोटे वाले ट्रायंगल में क्या होगा, परपेंडिकुलर बाई बेस होगा। ध्यान से देखिए, पूरा हाइट कितना है, y2, और ये हाइट कितना है, y1। अगर ये हाइट के बारे में बात करें तो ये आपको कितना बताइए, y1 है, और ये पूरा हाइट कितना है, तो इसका मतलब ये वाला हाइट कितना होगा, y2 माइनस y1। उसी तरह ध्यान दीजिए, हॉरिजेंटल हमको ये चाहिए, इसका कोऑर्डिनेट है x2, y2, मतलब यहाँ से इसका डिस्टेंस कितना होगा, x2, और इसका कोऑर्डिनेट कितना है, x1, मतलब इसका कोऑर्डिनेट कितना होगा, ये डिस्टेंस कितना होगा, इसका मतलब a कितना होगा, ये x2 माइनस x1, और ये कितना होगा, y2 माइनस। तो चलिए हम tan थीटा का आपको सिंपल सा फॉर्मूला बता देते हैं, किसी स्ट्रेट लाइन के लिए, किस लाइन के लिए, देखिए क्या फॉर्मूला आएगा, ये छोटा ट्रायंगल दिख रहा है, छोटा ट्रायंगल में क्या होगा, परपेंडिकुलर बाई परपेंडिकुलर, आप क्या लिख रहे हैं, y2 माइनस बाई x2 माइनस x1, यही हो गया tan थीटा। और जो tan थीटा हो गया यही स्लोप हो गया, और जो स्लोप हो गया वही क्या हो गया बच्चे, dy बाई dx हो गया। कहानी समझ में आया आपको, क्या कर रहे हैं, ठीक है, जल्दी से लिख लीजिए। तो ग्राफिकल अप्रोच क्या है, समझ गए, कि अगर कहीं ग्राफ दे दिया और हमको वहां पे डिफरेंशिएशन करना है, क्या करना है, तो जिस पॉइंट पे आपको डिफरेंशिएशन करना है उस पॉइंट पे स्लोप निकाल दीजिए, क्या निकाल दीजिए, स्लोप। अगर स्लोप आप निकाल दिए काम खत्म हो गया, ठीक है। और अगर आपको इतना समझ में आ गया जितना मैंने आज पढ़ाया, तो इससे आपका डिफरेंशिएशन की सारी परेशानी दूर हो जाएगी। आगामी जो हम लोग क्लास करेंगे उसमें डिफरेंशिएशन का बहुत अच्छे तरीके से इस्तेमाल होगा। जैसे अभी आप पढ़ रहे थे इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, उसमें क्या आया था, dx बाई dt आया था ना, और उसमें हम लोग डिटेल में पढ़ाई कर सकेंगे, ठीक है। अब देखिए, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी बोले या इंस्टेंटेनियस स्पीड बोले, दोनों का मतलब क्या है कि एक किसी पार्टिकुलर टाइम का स्पीड या किसी टाइम पार्टिकुलर का वेलोसिटी, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम होता है। दोनों का मैग्नीट्यूड क्या होता है, जो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी होगा वही क्या होगा, इंस्टेंटेनियस स्पीड। फर्क सिर्फ ये होगा कि जब आप इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी के बारे में बोल रहे हैं तो साथ में उसके मैग्नीट्यूड के साथ में डायरेक्शन बताना पड़ेगा, क्या बताना पड़ेगा। और जब आप सिर्फ स्पीड के बारे में बोल रहे हैं तो सिर्फ वैल्यू बताना पड़ेगा, क्या बताना पड़ेगा, वैल्यू। जैसे एक ट्रेन जो है वो ईस्ट डायरेक्शन में जा रहा है, किस डायरेक्शन में जा रहा है, ईस्ट, इधर जा रहा है,
और ठीक 10:30 बजे तुमने अपने दोस्त को फोन किया और पूछा बताओ स्पीड क्या है इसका, ठीक है। तो आप कौन सा स्पीड पूछे, इंस्टेंटेनियस स्पीड। उसने तुरंत देखा लाइव अपना स्पीडोमीटर में, उसने बताया भाई ट्रेन की जो स्पीड है वो 80 किलोमीटर पर आवर, समझ गए। तो उसने आपको इंस्टेंटेनियस स्पीड कितना बताया, 80 किलोमीटर। तो बोला भाई हमें इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी बता, इंस्टेंटेनियस क्या बता। तो फिर से पता उसका आंसर कितना होगा, 80 किलोमीटर पर आवर। लेकिन वो साथ में क्या चिपका देगा, डायरेक्शन। बोलेगा भाई हमारा जो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी है ना वो 80 किलोमीटर पर आवर है टुवर्ड किस डायरेक्शन में, ईस्ट। यही फर्क है दोनों, समझ गए। जो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड होता है वही इंस्टेंटेनियस स्पीड होता है, दोनों में कोई डिफरेंस नहीं होता है। फर्क सिर्फ किसका होता है, डायरेक्शन का। अगर इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी आपसे पूछ रहा है तो डायरेक्शन के प्रति कंसर्न है, और अगर इंस्टेंटेनियस स्पीड पूछ रहा है तो उसको डायरेक्शन से कोई लेना देना नहीं, समझ गए। बट लाइव टाइम में एट ए टाइम एक ही स्पीड रहेगा ना, तो जो स्पीड होता है वही इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड भी होता है, ठीक है। तो पूरा लिख लिया आप लोग। तो चलिए हम लोग वापस आते हैं, है ना, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी एंड स्पीड के ऊपर में, ठीक है। इसको मिटा दे। तो जैसे कि आप देख चुके हैं और कैसे क्वेश्चन पूछता है हम लोग क्वेश्चन बनाना स्टार्ट करेंगे। तो आप देख चुके हैं कि इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी बोल दे या इंस्टेंटेनियस स्पीड बोल दे, है ना, मैग्नीट्यूड बोल दे। आपने क्या फॉर्मूला लिखा था, dx/dt, ऐसा लिखे हम लोग। x आपका जो है वो डिस्टेंस रिप्रेजेंट कर रहा है और t क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, टाइम। अब क्वेश्चन कैसे पूछता है समझिए इधर। जैसे क्वेश्चन आपसे पूछा कि कार जो है वो एक्स एक्सिस में ट्रेवल कर रहा है, किस एक्सिस में ट्रेवल कर रहा है, और उसका जो पोजीशन है वो टाइम के साथ चेंज कर रहा है, टाइम के साथ क्या कर रहा है, चेंज, ठीक है। और किस इक्वेशन से चेंज कर रहा है वो दे दिया आपको। जैसे x बराबर बताया कि वो जो है TQ प्लस T² प्लस T और प्लस 1, इसके हिसाब से उसका पोजीशन क्या करते जा रहा है, चेंज, ठीक है। आपसे पूछा कि फाइंड वेलोसिटी या स्पीड, इंस्टेंटेनियस स्पीड एट t इज इक्वल टू 2 सेकेंड। कितना सेकेंड पे आपसे पूछ रहा है, 2 सेकेंड। कौन सा स्पीड आपसे पूछ रहा है, एवरेज की इंस्टेंटेनियस। क्वेश्चन पढ़ के आपको समझ में आ जाएगा। जब भी किसी पार्टिकुलर टाइम का स्पीड पूछ दे तो समझ जाइए कौन सा स्पीड पूछ रहा है, इंस्टेंटेनियस, समझ गए। तो क्या इसका इंस्टेंटेनियस स्पीड निकालना है हमको। क्या हमारे पास फॉर्मूला पता है, क्या फॉर्मूला पता है इंस्टेंटेनियस स्पीड का, dx/dt। मतलब x को क्या करना है, डिफरेंशिएट करना है। x दे रखा है, चलिए जल्दी से डिफरेंशिएट कीजिए। अभी आप लोगों को डिफरेंशिएशन हमने सिखाया है, जल्दी से करके बताइए डिफरेंशिएशन कितना है। डिफरेंशिएशन जल्दी बताओ तो। TQ का डिफरेंशिएशन कितना लिखे आप लोग, 3t², उसके बाद 2t, उसके बाद t का डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा, 1। x का भी डिफरेंशिएशन कितना होता है, 1। जिसको नहीं समझ में आ रहा उधर देख लो। अगर आपको dt/dt करना है, अगर t का डिफरेंशिएशन यही करना है तो t का पावर कितना है, तो क्या लिखना पड़ेगा, पहले 1 लिखना पड़ेगा, फिर क्या करना पड़ेगा, t करना पड़ेगा, फिर पावर x से क्या करना पड़ेगा, कम। तो 1 - 1 कितना हो जाएगा, और समथिंग का पावर की 0 कितना होता है, 1 होता है। तो फाइनल कितना रह जाएगा, तो इसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा 3t²। इसका कितना हो जाएगा, इसका कितना हो जाएगा, और इसका कितना हो जाएगा, 0। अब जो जीरोस को बार बार लिखने से कोई फायदा नहीं है, ठीक। क्या है, अच्छा +1 है और प्लस क्या कर देंगे, 0। तो 0 बार बार लिखने से कोई फायदा नहीं है, ठीक है। आप 0 को नहीं भी लिख सकते हैं, मैं आपको एक्सप्लेन करने के लिए लिख देता हूं। हो गया। अब आपको किस टाइम पे स्पीड पूछा था बताइए। आप लोग टाइम का वैल्यू 2 सेकेंड पुट कर दीजिए, कितना आएगा, हाँ t का वैल्यू 2 पुट कर दो। इंस्टेंटेनियस स्पीड एट t इक्वल टू 2 सेकेंड, है ना, पुट कर देते हैं। चलिए बताइए, 3 × 2 का स्क्वायर प्लस 2 × 2 प्लस 1, 4 दिया कितना हो गया, 12 प्लस 4 प्लस 1 कितना आ गया बच्चे, 17 मीटर पर सेकेंड। कैसे क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा समझ में आ रहा है, क्या यूज है डिफरेंशिएशन का समझ में आ रहा है।
आपको, इसीलिए आपको अभी मैंने डिफरेंशिएशन पढ़ा रहा था, ठीक है, कि आपको अगर डिफिकल्ट क्वेश्चन भी दे तो आप कर सके, है ना, क्वेश्चन छोड़ के नहीं आ जाए एग्जाम में। तो इससे हम क्या निकाल सकते हैं, इंस्टेंटेनियस स्पीड, ठीक है, या इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड, ठीक है, दोनों सेम होता है, लिख सकते हैं। ये क्वेश्चन में मजा तब आ जाता है जब बच्चा एक्सपेक्ट करके जाता है कि पूछा होगा इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, है ना, तो क्या करना है, dx बाई dt, और जब क्वेश्चन जाता है वहां देखने के लिए तो वहां कुछ और ही गेम हो जाता है बच्चे के साथ, और पूछ देता है बताओ एवरेज वेलोसिटी कितना है, क्या पूछ देता है, एवरेज वेलोसिटी इन 2 सेकेंड, 2 सेकेंड में एवरेज वेलोसिटी कितना होगा। चलिए बताइए, एवरेज वेलोसिटी का क्या फॉर्मूला है, टोटल डिस्प्लेसमेंट बाय टोटल टाइम, ये निकालना पड़ेगा। टाइम तो आपको दे दिया 2 सेकेंड, लेकिन टोटल डिस्प्लेसमेंट तो निकालना पड़ेगा, निकालिए। कैसे निकालेंगे, थोड़ा सा बुद्धि लगाइए। इधर देखिए, जब भी इस तरह का क्वेश्चन दे, x बराबर क्या दे दिया था, TQ प्लस टी स्क्वायर प्लस टी प्लस 1, ये दे रखा है। जब भी आपको पूछे एवरेज वेलोसिटी, तो एवरेज वेलोसिटी मतलब क्या आता है, टोटल डिस्प्लेसमेंट बाय टोटल, और डिस्प्लेसमेंट किस किस चीज पे डिपेंड करता है, इनिशियल पोजीशन एंड, तो अगर हमें इनिशियल पोजीशन मिल जाए और फाइनल मिल जाए तो क्या हम डिस्प्लेसमेंट निकाल सकते हैं, यस और नो। जैसे बोले कि कोई कार जो है वो एक्स एक्सिस में ट्रेवल कर रहा है, किस एक्सिस में ट्रेवल कर रहा है, इनिशियली उसका कोऑर्डिनेट था 2,0, कितना था कोऑर्डिनेट, और थोड़ी देर बाद उसका कोऑर्डिनेट हो गया 6,0, तो कितना डिस्प्लेस किया, कितना डिस्प्लेस किया, 4 किया। समझ में आ रहा है तुम लोग को, अरे पहले 2 पे था, अब कितना पे पहुंच गया, तो डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, 6 माइनस इतना ही ना डिस्प्लेस किया है। वही चीज यहां भी करना है, आपको इनिशियल पोजीशन निकालना है और कौन सा पोजीशन निकालना है, कैसे जा रहा है उससे कोई लेना देना नहीं, ये तो बात है कि वो एक्स एक्सिस में चल रहा है, यस और नो। तो आपको पहले देखना है कि एक्स बराबर ये दे रखा है, स्टार्ट जब किया होगा तो स्टार्टिंग में टाइम कितना लेना पड़ता है, तो आप स्टार्ट देखिए कि उसने स्टार्ट कहां से किया, तो टी का वैल्यू कितना पुट कर देंगे, तो बताइए एक्स का वैल्यू मिल जाएगा आपको, उसका नाम x1 दे देते हैं। चलिए बताइए 0 0 0 और बच गया कितना, और तू बन गया हीरो, है कि नहीं, फाइनल आंसर कितना हो गया 1। अगला टाइम कितना पूछा तुमसे, कितना सेकेंड के बाद पूछा गया है, तो इस बार टाइम कितना पुट करेंगे, तो आपको जो नया कोऑर्डिनेट मिलेगा उसको देते हैं x फाइनल, उसका क्या नाम देते हैं, चलिए बताइए जल्दी से 2 पुट करके कितना होगा, 8 प्लस कितना हो गया 12, फिर 2 कितना हो गया प्लस 1 कितना हो गया 15, कितना हो जाएगा 15 हो जाएगा ना। चलिए 2q 2 स्क्वायर 2 1 एंड दिस विल गिव यू 15, समझ में आ रहा है। तो आपको डिस्प्लेसमेंट अब दिखना शुरू हो गया, स्टार्ट कहां से किया था 1 से, फाइनली कहां पहुंच गया 15 पे, डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ 14 हो गया। टाइम आपको पता है, क्या एवरेज वेलोसिटी निकल जाएगा, कितना होगा 14/2 कितना होगा 7, समझ में आ रहा है। ये नहीं कि x बराबर t वाला फंक्शन दे दिए तो रौनक सर सिखाएं dx/dt निकाल देना, हमेशा dx/dt नहीं निकालना है। क्वेश्चन पढ़ना है कि क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, ठीक है, क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, इसमें पूछा एवरेज वेलोसिटी, तो एवरेज वेलोसिटी का जब आप मैग्नीट्यूड निकाल रहे हैं तो आपको लिखना पड़ेगा डिस्प्लेसमेंट, जब भी आपको निकालना है तो क्या तरीका है, लिखिए x फाइनल माइनस x इनिशियल, यही तो है तरीका। डिवाइडेड बाय आपको क्या करना पड़ेगा, टाइम, टाइम को आप ऐसे भी लिख सकते हैं t2 माइनस क्या लिख सकते हैं t1। इनिशियली 0 स्टार्ट किया, फाइनली कितना टाइम पे चला गया 2, तो नीचे में तो आपका टाइम कितना हो गया 2, ऊपर में लिखे 15 माइनस 1 कितना हो गया 14/2, आंसर कितना आएगा 7 मीटर पर सेकेंड, यस और नो। तो आपको दोनों तरीके से समझ में आना चाहिए। आपको दे देगा x बराबर t का फंक्शन, बट इट डजंट मीन कि ही इज आस्किंग यू इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी एवरी टाइम, ठीक है, दे मे आस्क एवरेज वेलोसिटी एज वेल। तो अगर एवरेज वेलोसिटी पूछेंगे क्या करना है, समझ गए, इनिशियल पोजीशन एंड फाइनल पोजीशन दोनों को माइनस कर देंगे तो डिस्प्लेसमेंट निकल जाएगा और उसको टाइम से डिवाइड कर देंगे।
ठीक है, बट वो 2 सेकंड का स्पीड नहीं है। क्या वो 2 सेकंड का स्पीड है क्या? नहीं। 2 सेकंड का स्पीड तो अभी आप निकाले भी थे शायद, है ना? कितना आया था बताइए? 17। बट ये था एवरेज स्पीड। एवरेज कितना था? 7। समझ गए? तो इंस्टेंटेनियस जो होता है वो एक्चुअल स्पीड होता है। कौन सा स्पीड होता है? और जो एवरेज होता है वो एक्चुअल नहीं होता है, हाइपोथेटिकल है। ठीक है, इसका कहने मतलब अगर 7 की रफ्तार से लगातार 2 सेकंड चलेगा तो कितना डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल करेगा? 14। समझ गए? बट हमेशा स्पीड सेम हो ऐसा जरूरी नहीं है। जैसे हम लोग ट्रेन में बैठते हैं ना, क्या होता है, ट्रेन का स्पीड हमेशा सेम होता है? हमेशा चेंज करते रहता है। तो किसी पार्टिकुलर टाइम का जो स्पीड आप देखते हैं ट्रेन का वो इंस्टेंटेनियस होता है। एवरेज पूछता है तो आप निकाल देते हैं, अच्छा टोटल टाइम इतना लगा, टोटल डिस्टेंस इतना ट्रेवल किया, मतलब इतना एवरेज स्पीड से चला। तो इंस्टेंटेनियस इस तरह क्वेश्चन हो जाए आपसे। एक कुछ x बराबर दे दिया है, (40² माइनस 16t प्लस 2। ठीक है, क्वेश्चन पे ध्यान देंगे। पूछा फाइंड पोजीशन when velocity will be 0। मतलब किसका वैल्यू पूछ रहा है? x का। x का वो वैल्यू बताइए जब वेलोसिटी कितना होगा? 0 होगा। निकालिए। तो क्या डिफरेंशिएशन में करना होगा? जल्दी बताइए कितना होगा? 8t माइनस 16 हो जाएगा ना? t का डिफरेंशिएशन कितना होता है? 1। तो साथ में क्या मल्टीप्लाइड है? 16, तो 16 रह जाएगा। और 2 का डिफरेंशिएशन कितना होता है? इसलिए मैं नहीं लिख रहा हूं। ये हो गया वेलोसिटी। अब क्या पूछा है क्वेश्चन? फाइंड x। पोजीशन मतलब क्या पूछ रहा है? x व्हेन वेलोसिटी विल बी। तो पहले ये तो निकालिए कि वेलोसिटी 0 कब होगा, है ना? तो जो वेलोसिटी आया उसको क्या कर देंगे? 0। वेलोसिटी को किससे इक्वेट करेंगे? 0 से। तो वेलोसिटी कितना आया बताइए? 80 माइनस 16 इज इक्वल टू, क्या यहाँ से टाइम निकल जाएगा? यस और नो? कितना आएगा टाइम बताइए? 80 बराबर 16, t बराबर 16/8 कितना सेकेंड? इसका मतलब को समझना है कि क्या कहना चाह रहा है? ये कहना ये चाह रहा है कि 2 सेकेंड पे, कितना सेकेंड पे कार जो है वो मोमेंटरली रेस्ट में आया। मेरे वर्ड पे ध्यान दीजिए, मोमेंटरली मतलब किसी पार्टिकुलर टाइम के लिए वेलोसिटी कितना हो गया? 0। ऐसा हो सकता है मोशन में, मोशन हो रहा होता है और अगर वहां रिटार्डेशन हो रहा है, क्या हो रहा है? आगे आप पढ़ेंगे रिटार्डेशन, तो वहां ऐसा होता है कि किसी पार्टिकुलर टाइम पे वेलोसिटी कितना हो जाता है? जैसे आप किसी बॉल को ऊपर फेंकते हैं तो क्या बॉल ऊपर ही चलते चला जाता है? थोड़ा देर बाद किधर आने लगता है? तो जब आप बॉल को ऊपर फेंकते हैं ना तो एक पॉइंट पे पहुंचता है जहां पे बॉल का वेलोसिटी कितना हो जाता है, उसके बाद नीचे गिरने लगता है। समझ गए? तो ये पहले समझिए कि 2 सेकेंड पे इसका वेलोसिटी क्या हो रहा है? 0। तो यहाँ दोनों क्वेश्चन फ्रेम होता है। हमने आपको डायरेक्ट एक्स पूछ लिया, एग्जाम में भी पूछ सकता है फाइंड टाइम व्हेन वेलोसिटी विल बी 0। तो कितना टाइम पे वेलोसिटी 0 होगा? 2 सेकेंड। समझ गए? अब आपसे पूछा कि वो पोजीशन बताओ जब वेलोसिटी 0 है, तो वेलोसिटी 0 कितना सेकेंड पे है? इसका मतलब आपसे क्या पूछ रहा है कि आप पोजीशन क्या बताइएगा? पोजीशन ऑफ एक्स एट t इक्वल टू हाउ मेनी सेकेंड? 2 सेकेंड। समझ गए? अब क्या एक्स का दे रखा था यहाँ पे, इसमें टाइम का कितना वैल्यू पुट कर देंगे? पुट कर दीजिए, जल्दी से पुट करके बताइए कितना आएगा? 4, 2 का स्क्वायर माइनस 16 इंटू 2 प्लस 2, यही होगा ना? 4 4 कितना हो गया भैया? 16 माइनस 32 प्लस कितना हो गया? 2, यही हो गया माइनस 14। तुम कितना